डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स। इसमें हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। एट द एंड ऑफ लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में कौन कौन सी खूबियां हैं जो कि इन्हें डिफरेंट बनाती हैं बाकी स्टेट ऑफ मैटर से, लाइक गैस एंड लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम एंड शेप। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। डेंसिटी एंड एम्प्टी स्पेस। दे हैव हाई डेंसिटीज, नो एम्प्टी स्पेसेस। इनमें खाली जगह ना होने के बराबर बहुत कम, और आप जानते हैं कि गैसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में भी दरमियानी होती हैं, लेकिन सॉलिड में बहुत कम एम्प्टी स्पेस। डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। दे कांट डिफ्यूज एंड डिफ्यूज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यूजुअली दे डोंट कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप जब गैस को प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन सॉलिड्स ऐसा नहीं करते, वो प्रेशर अप्लाई करने पे कंप्रेस नहीं होते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग लाइक अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इनमें नहीं होती, ये वाइब्रेट करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जोल-थॉम्सन इफेक्ट। दे डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ जोल-थॉम्सन इफेक्ट। जब किसी गैस को, कंप्रेस गैस को अचानक एक्सपेंड किया जाए तो ठंडक पैदा करती है, सॉलिड ऐसा नहीं करते। रैंडम मोशन। दे डोंट हैव ट्रांसलेशनल रैंडम मोशन, दे हैव वाइब्रेशनल मोशन। एंड एम्प्टी स्पेसेस। लेस स्पेस अमंग कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। ये सॉलिड जिस चीज़ से भी मिलके बने हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयन्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, इनमें स्पेस ना होने के बराबर होती है। राइट। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड किस किस्म के पाए जाते हैं? तो हमारे पास सॉलिड की दो टाइप्स हैं। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम।
आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk। One is crystalline solid and second is amorphous solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड में खूबियाँ ये हैं, दे हैव डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न। इसमें एटम्स, आइंस या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे वो सॉलिड मिलके बने हैं ख़ास तरतीब में अरेंज होते हैं और वो तरतीब बार बार रिपीट होती है। इसकी एग्जांपल देखिए, डायमंड एंड सोडियम क्लोराइड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड डो नॉट पोजेस आ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। इनमें पार्टिकल्स बेतरतीब अटैच हो जाते हैं और बेतरतीब जुड़ जाते हैं। इसकी एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ या ग्लू वगैरह वगैरह। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमने जब टाइप्स ऑफ सॉलिड देखें तो एक उसमें क्रिस्टलाइन थे, एक अमॉर्फस थे। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहले हैविंग डेफिनेट 3 डायमेंशनल शेप एंड ज्योमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट कि इनमें जो हर पार्टिकल है वो बाकायदा तरतीब से जुड़ा होता है और वो तरतीब 3 डायमेंशनल है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी अटैच हैं, ये वाई एक्सिस के अलोंग भी अटैच हैं और ये जी एक्सिस के अलोंग भी अटैच हैं। तो इनकी तरतीब 3 डायमेंशनल है और ये बार बार रिपीट हो रही है। आप देखिए यही तरतीब यहाँ पे दोबारा आ गई, एक्स एक्सिस, जी एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये बार बार अपनी जो तरतीब अरेंजमेंट है उसे रिपीट करते हैं और ये जुड़ते चले जाते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आप देखिए जब भी आप किसी सॉलिड को मेल्ट करना शुरू करते हैं तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर डज नॉट चेंज। आप देखें आइस की एग्जांपल ले लें, आप आइस को मेल्ट करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया 0 डिग्री पे आके, अब आप आइस को मज़ीद हीट कर रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि तमाम आइस लिक्विड में चेंज ना हो जाए। जैसे वो लिक्विड में चेंज होगा अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मखसूस मेल्टिंग पॉइंट है। उस मेल्टिंग पॉइंट पे मुकम्मल तौर पे मेल्ट होने के बाद जब ये लिक्विड बन जाते हैं फिर इनका टेम्परेचर चेंज होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक क्लीवेज एंगल्स फॉर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब भी आप तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, वो एक ख़ास तरतीब में टूटते हैं, ख़ास लेंथ में टूटते हैं। ये कहलाता है क्लीवेज प्लेन, क्योंकि उनके पार्टिकल जुड़े ही ख़ास तरतीब में होते हैं और हमेशा उसी तरतीब में वो टूटेंगे, डेट इज़ क्लीवेज। और जब आप उसे सेपरेट करेंगे तो उसके इस तरह के टुकड़े आपको हासिल होंगे हमेशा, राइट। एनाइसोट्रोपी,
वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक स्पेसिफिक खूबी, ख़ास खूबी कि वो किसी एक डायरेक्शन में और प्रॉपर्टीज शो करते हैं और किसी दूसरी डायरेक्शन में और प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये खूबी एनआइसोट्रॉपी कहलाती है। मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्रेफाइट एक ख़ास डायरेक्शन में पैरेलल टू लेयर्स एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट में यहाँ से यहाँ पे गुजारेंगे तो ये एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। एट द सेम टाइम अगर आप ग्रेफाइट में वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, ये एक इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास नहीं करेगा। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक ख़ास डायरेक्शन में और प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किसी दूसरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ये अमल एनआइसोट्रॉपी कहलाता है। और ये जो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शामिल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और डायरेक्शन में और किसी दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, गर्म करने पे फैलने की सलाहियत, किसी डायरेक्शन में ज़्यादा फैल जाते हैं, किसी डायरेक्शन में कम फैल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे हमने ग्रेफाइट को डिस्कस किया, एक डायरेक्शन में एक अच्छा कंडक्टर बन रहा है और दूसरी डायरेक्शन में वो कंडक्टर नहीं बन रहा। सिमेट्री, जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को 360 के एंगल पर रोटेट करते हैं तो वो अपने आप को दोबारा रिपीट कर देता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा रिपीट हो जाना उसका, जब आप उसे 360 के एंगल पर रोटेट करते हैं, ये कहलाता है सिमेट्री। इसकी कई टाइप्स हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसका सेंटर बिल्कुल वैसे रिपीट हो जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके प्लेन्स बिल्कुल वैसे रिपीट हो जाते हैं। एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके एक्सिस बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। सेम हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आपने इसे रोटेट करना शुरू किया 90 के एंगल पे, 180 के एंगल पे, 270 के एंगल पे, और जब आप उसे 360 के एंगल पर रोटेट करेंगे वो दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसा वो ओरिजिनली था। ये है सिमेट्री, राइट। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। हैबिट ऑफ क्रिस्टल।
जब भी आप किसी सॉलिड को बनाते हैं आप दो तरीकों से उसे बना सकते हैं। या तो आप किसी लिक्विड को कूल डाउन करना शुरू करें, लिक्विड को जैसे ही आप ठंडा करेंगे उससे सॉलिड बन जाएगा। या आप ये अमल भी कर सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हाई टेम्परेचर पर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करें, उसके नतीजे में भी सॉलिड बन जाएगा। कोई भी सॉलिड आप जिस तरीके से मर्ज़ी बना लें, वो जब बनेगा तो एक ख़ास शेप में बनेगा, वो शेप उस सॉलिड की हैबिट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप NaCl को किसी भी मेथड से बनाएं, अगर वो प्योर NaCl है वो हमेशा क्यूबिक फॉर्म में इस शेप में बनेगा। लिहाजा आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड की हैबिट है क्यूबिक। लेकिन हैबिट को चेंज किया जा सकता है। इफ़ कंडीशंस आर चेंज शेप ऑफ क्रिस्टल आल्सो चेंज। अगर आप कंडीशन चेंज कर दें, आप NaCl में 10% यूरिया डाल दें, कंडीशन चेंज होगी, आपने इम्प्योरिटी डाल दी। अब 10% यूरिया डालने पे NaCl के जो क्रिस्टल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब वो क्यूबिक बनने की बजाय वो नीडल लाइक क्रिस्टल बनाएगा। तो हैबिट को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग कंडीशंस, राइट। आइसोमॉर्फिज्म, अगर दो डिफरेंट केमिकल, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही शेप में पाए जाएं, ये अमल आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। और वो जो सॉलिड हैं वो आइसोमॉर्फ कहलाते हैं एक दूसरे के। मिसाल के तौर पर सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, ये दोनों एक ही शेप बनाते हैं, डेट इज़ रोम्बोहेड्रल। और ऐसा है क्यों, आखिर ये एक शेप क्यों बना रहे हैं? ये जो शेप का एक जैसा बन जाना है ये इनकी एटॉमिक रेशियो पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट में एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। पोटाशियम नाइट्रेट में एक पोटाशियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। इनमें एटॉमिक रेशियो एक जैसी है, एटमों की तरतीब और रेशियो एक जैसी होने की वजह से उनका शेप भी एक जैसा है। आप दूसरी एग्जांपल में देखें, सोडियम फ्लोराइड एंड दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देखें पहला 1 एटम 1 एटम 1 एटम 1 एटम, इनमें रेशियो 1:1 की है, इनका शेप भी एक जैसा है। आप जिंक और कैडमियम में देखें 1:1, तो इनका शेप भी हेक्सागोनल। आप सिल्वर और कॉपर में देखें रेशियो सेम, हैविंग सेम शेप। आप जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट में देखिए 1 एटम 1 एटम 4 एटम 1 एटम 1 एटम 4 एटम, रेशियो सेम, शेप भी इनका सेम है, ऑर्थोरोम्बिक एंड सो ऑन। आप जितनी भी एग्जांपल देखेंगे अगर उन आयंस की शेप सेम है तो फिर उनकी रेशियो भी सेम होगी, या अगर उनकी रेशियो सेम है तो उनका शेप भी सेम होगा। ये न्यूट्रल कंपाउंड्स भी और आयंस भी आइसोमॉर्फिज्म का मुजाहरा करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स शेप्स। अगर कोई भी कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए तो आप इस अमल को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो डिफरेंट शेप्स हैं ये एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सिल्वर नाइट्रेट ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी पाया जाता है, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी पाया जाता है, तो इसकी डिफरेंट शेप्स एक दूसरे का पॉलीमॉर्फ हैं। ये जो डिफरेंट शेप्स होती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होता है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो फार्मूले से बनती हैं, दे हैव सेम फार्मूला, दैट इज़ वाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चूँकि शेप पे डिपेंड करती हैं लिहाजा वो डिफरेंट होंगी। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी 2 किस्म के शेप में पाया जाता है, ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, और ये भी एक दूसरे का पॉलीमॉर्फ है और ये अमल कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। एलोट्रोपी, एलिमेंट्स इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर अभी हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस किया है ये कंपाउंड की खूबी है। अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जा रहा है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर आप एक किसी एलिमेंट को एक से ज़्यादा शक्लों में देखें, मिसाल के तौर पर सल्फ़र है, ये रोम्बिक या मोनोक्लिनिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन है ये क्यूबिक और हेक्सागोनल 2 फॉर्म में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें, सल्फ़र की एक फॉर्म और भी है जो कि क्रिस्टलाइन नहीं है, कि तो किसी भी सब्सटेंस का एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना, ये किसी भी एलिमेंट का, ये कहलाता है एलोट्रोपी। और ये जो फॉर्म्स हैं या शेप्स हैं ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। एलोट्रोप्स में भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। ट्रांजिशन टेम्परेचर, जब भी किसी पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर लें
या एलोट्रोपी की बात कर लें, जब भी कोई केमिकल का एक शेप दूसरे शेप में चेंज होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पे शेप चेंज हो रहा होता है और दोनों शेप इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। मिसाल के तौर पर ग्रे टिन है, ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, जैसे ये वाइट टिन में चेंज होता है तो टेम्परेचर 13.2 डिग्री होता है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। पोटाशियम नाइट्रेट ऑर्थोरोम्बिक से रोम्बोहेड्रल में चेंज होता है, 128 डिग्री पे ये दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं। सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज होता है, 95.5 डिग्री इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट से सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस में चेंज होता है, N32.38 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट में चेंज होता है, 32.92 डिग्री इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। Thank you so much. That's all from me. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.